दोस्तों, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल उत्तर प्रदेश जो है 2024 का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन देखेंगे, और दोस्तों हम देखेंगे कथन और पूर्व धारणा के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि देखिए, कथन और निष्कर्ष, यानी कि कथन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है ना। तो कथन दिया है कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। ठीक है। ये क्या था दोस्तों? अस्पताल पर दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश था, यानी कि अस्पताल था दोस्तों, वहाँ पर जो है एक संदेश लिखा था कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, यानी कि नींद लेने से होती है, ये लिखा था अस्पताल में। ठीक है ना। निष्कर्ष पढ़िए कि पहला निष्कर्ष कह रहा है कि यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ये निष्कर्ष निकल रहा है इससे कि यदि कोई सोएगा तो उसके सभी रोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा पढ़िए, नींद सभी रोगों की दवा है। यानी कि इस कथन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कोई सोएगा तो उसके सभी रोग ठीक हो जाएंगे, ये आप निकाल सकते हैं। या आप दूसरा जो है, नींद सभी रोगों की दवा है। तो कथन क्या था कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। तो फ्रेंड्स, दूसरा कह रहा है कि नींद सभी रोगों की दवा है, ये तो कथन मुझे नहीं लग रहा है। पहला है कि यदि कोई सोएगा तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी तो कथन। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी। फ्रेंड्स देखिए, न तो एक और ना ही दो सहमत है। ठीक है ना। अब इस कथन इसको पढ़ते हैं। कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए समय से नींद लेना और आराम करना आवश्यक है। यानी कि कथन से आप ये निकाल सकते हैं कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए समय से नींद लेना और आराम करना आवश्यक है, परंतु सिर्फ सोना और आराम करना ही सभी रोगों का इलाज नहीं है, और न ही इससे सारे रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अधिक सोना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अतः हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर समय से सोता है और पर्याप्त नींद लेता है तो उसे कोई रोग नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यानी कि इसमें दोनों निष्कर्ष जो है गलत दिए गए हैं। ठीक है ना। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, क्या करा है, कथन पढ़ते हैं हम यहाँ पर कि प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। कथन है प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, और दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। तो निष्कर्ष देखिए, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, या दूसरा फ्रेंड्स कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जो ऐसे बनाया जाता है, देखिए इस तरह से। ठीक है ना। प्रत्येक मंत्री क्या है, छात्र है ना। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। तो कथन ऐसे यानी कि वेन डायग्राम से आप इसको लगा लेंगे। ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष जो फ्रेंड्स दिए गए हैं, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। तो फ्रेंड्स, इस बनाएंगे ऐसे तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सहमत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ेंगे कथन क्या दिया गया है कि सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं। ठीक है ना। और दूसरा है खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कथन ध्यान से पढ़िए, क्या कर रहा है कि सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं। जो सभी युवा वैज्ञानिक हैं वो खुले विचारों के हैं। और दूसरा कथन कर रहा है कि खुले विचारों वाले में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। तो अब निष्कर्ष पढ़िए, कह रहा है कि पहला, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, हाँ या नहीं। ठीक है ना। दूसरा देखिए, कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और ना ही दो, यानी कि दिए गए कथन से ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सहमत है, यानी कि कोई भी इन दोनों क्या है, गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कथन देखिए, कह रहा है कि रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ये कथन है। इस कथन को पूरा सोच लीजिए एकदम दिमाग में कि क्या कह रहा है कि रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, पहला देखिए, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वही तो कह रहा है कि रोजाना एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रखता है। तो ऑप्शन तो 1 तो सही लग रहा है, निष्कर्ष 1। दूसरा, यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर जो है सही लग रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए देखिए, सिर्फ निष्कर्ष 1 सहमत है। तो ऑप्शन ए यहाँ भी है, तो यानी कि एकदम करेक्ट है। ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्या, कथन एवं पूर्व धारणा। ठीक है। तो इसके कितने क्वेश्चन हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं पहले। ठीक है। तो ये अभी सही है। आइए इसको पढ़ देख लेते हैं, कथन और। ठीक है फ्रेंड्स, कथन क्या कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए, कथन और धारणाएं। तो कथन है कि पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, ये कथन है। तो फ्रेंड्स, धारणाएं देखिए, पहला धारणा दिया है कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, और दूसरा है पानी रंगहीन है। तो फ्रेंड्स, कथन कह रहा था कि पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, तो धारणा क्या निकल रही है, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, पानी रंगहीन है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देखिए सी, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 अंतर्निहित हैं। ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ कथन में यह नहीं कहा गया है कि पृथ्वी हमें बचाती है, तथा पानी का रंग जो है इसकी चर्चा ही नहीं की गई है। तो अतः ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 अंतर्निहित है।
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कथन पढ़िए पहले। संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है। यानी दोस्तों अगर हम समूह चर्चा करेंगे तो उससे क्या विकसित होगा, संचार कौशल विकसित होगा, ठीक है ना। तो मान्यताएं देखिए, मान्यता क्या दिया है कि शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी। शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से कौन सा जो है मान्यता निकल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम केवल देखिए डी, यानी कि धारणा 1 और धारणा 2 दोनों अंतर्निहित हैं। यानी दोस्तों शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी और प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों से देखिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको। संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है जिसमें दोनों मान्यताएं निहित हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कथन क्या दिया गया है कि कथन और पूर्व धारणा है। तो क्या कह रहा है कि महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा, ठीक है। तो क्या पूर्व धारणा निकलता है इससे, भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा सही होगा, आइए देख लेते हैं कि दोनों सही है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व धारणा केवल 2 में अंतर्निहित है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसको देख लेते हैं एक बार। यानी कि अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। तो क्या कहा गया था कथन में कि कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा, यानी कि पुरस्कार देना पड़ेगा कि अगर अनुशासन में रखना है, ठीक है ना। तो अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, ये तो गलत कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए केवल 2 ही सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। कथन क्या कर रहा है कि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। फ्रेंड्स सही बात है, बचाना चाहिए। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। तो फ्रेंड्स गैर नवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब आता है, ठीक है ना। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा पढ़िए, यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो जो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। तो दूसरा तो एकदम सही लग रहा है। पहला वाला ये देख लेते हैं क्या, पहला वाला गलत है, ठीक है ना। कोई नहीं होगा ऐसा तो मतलब दोस्तों ऊर्जा के स्रोत बहुत सारे हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे होंगे, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल धारणा अंतर 2 वाला अंतर्निहित है। इसको पढ़ लीजिए। कथन से स्पष्ट है कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा हमारे पास सीमित मात्रा में है, अगर हम इसका दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगी, अतः हमें ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों का दोहन नहीं करना चाहिए जिससे भावी पीढ़ी को उपभोग के लिए भी बच जाए। अस्पष्टता केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथन कर रहा है दोस्तों कि टेलीविज़न एक बुद्धू डब्बा है। ये कथन है, टेलीविज़न एक बुद्धू डब्बा है। धारणाएं दोस्तों देखिए, धारणाएं कर रहा है पहला कि टेलीविज़न बुद्ध है, दूसरा कर रहा है टेलीविज़न खरीदना बंद करें। धारणाएं, तो फ्रेंड्स क्या कौन सा धारणा सही लग रहा है, कौन सा नहीं थे, कौन नहीं है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन सी, ना तो धारणा 1 और ना ही 2, ठीक है ना। कथन कर रहा था कि टेलीविज़न एक बुद्धू डब्बा है, तो ऑप्शन धारणा 1 कर रहा था कि टेलीविज़न बुद्ध है और टेलीविज़न खरीदना बंद करें। इससे तो मतलब कहीं धारणा इससे नहीं निकलता है, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कथन और जो है पूर्व धारणा का जो है जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।